हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आप सभी को पता होगा कि अगले सत्र से न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति लागू होने का संभावना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने में काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझ गए हैं तो कि क्लास 9, 10, 11, 12 अब एक साथ पढ़ाई होगा सेमेस्टर वाइज। जैसे अभी क्या होता है, 10th आप कोई और स्कूल से लिखते हैं, फिर 11, 12 कोई और स्कूल से आप एग्जाम लिखते हैं, अभी ऐसा चल रहा है। लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगा तो क्लास 9, 10, 11, 12 आपको एक ही स्कूल में पढ़ना पड़ेगा और एक ही स्कूल से एग्जाम देना पड़ेगा और सेमेस्टर वाइज चलेगा। हर एक 6-6 महीने में एग्जाम होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वैसा कॉलेज या वैसा स्कूल जहाँ पर सिर्फ 11, 12 का पढ़ाई हो रहा है उनको तो बंद करना पड़ेगा, या वैसा स्कूल जहां पर अभी नीचे से यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक का पढ़ाई होता है तो वहां पर 11, 12 लाना पड़ेगा या फिर पूरा स्कूल को बंद करना पड़ेगा। उसी तरीके से कॉलेज का भी अगर 11, 12 अभी पढ़ाई हो रहा है तो उसमें क्लास 10 और क्लास 9 को भी ऐड करना पड़ेगा, और नहीं तो कॉलेज बंद करना पड़ेगा। दो ऑप्शन में से एक ही मतलब कर सकते हैं आप, या तो कॉलेज स्कूल बंद कर दीजिए या फिर नया क्लास को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह हो रहा है कि कुछ कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। तो कॉलेज बंद हो जाने से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ के जो शिक्षक हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, वहाँ के जो कर्मचारी हैं बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसी को लेकर आज हड़ताल में है पूरा झारखंड, ठीक है। यानी कि टीचर, जितने भी टीचर हैं आज शिक्षक हड़ताल पर हैं। तो चलिए आज का जो अपडेट हम लोग देखते हैं। इससे सिर्फ टीचरों को प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टूडेंट को भी शिफ्टिंग करना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो बच्चे क्लास 10th में हैं, ठीक है, 10th का तो ठीक है चलिए, या 9th 10th में है, तो उनको वैसा स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा जहां पर क्लास 11, 12 भी पढ़ाई होता हो। सिर्फ क्लास 10 तक कोई स्कूल है तो वहाँ पर एडमिशन लेने से फिर आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि आपको 9, 10, 11, 12 एक साथ मर्ज करके रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बच्चों को भी दूसरे स्कूल के साथ मर्ज किया जाएगा। 2-3 स्कूल मिलकर एक स्कूल बन सकते हैं, या फिर कुछ स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। जो भी होगा समय के साथ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए आज का हम लोग जो अपडेट है वो देखते हैं। देखिए, NEP 2020 में आया था, अभी तक लागू नहीं हुआ है। पॉसिबिलिटी है 2024-25 वाला जो सेशन है उसमें लागू हो जाए, बस पॉसिबिलिटी है, देखते हैं होता है या नहीं होता है। देखिए, नई नीति के तहत +2 हाई स्कूल में 8वीं से 12वीं तक पढ़ाई का प्रावधान, इसलिए अब 11वीं 12वीं के लिए इंटर कॉलेज नहीं। सिंपल सी बात है, क्लास 9, 10, 11, 12 एक साथ मर्ज हो जा रहा है, तो जहां पर सिर्फ 11, 12 का पढ़ाई होता है वो तो बंद हो ही जाएगा। अगर देखिए 320 इंटर कॉलेज अब अतीत बन जाएंगे, यानी कि उनको बंद कर दिया जाएगा। 320 पूरे झारखंड में लगभग 320 कॉलेज बंद होने वाला है। तो 320 कॉलेजों में जितने टीचर हैं, जितने कर्मचारी हैं, तो उनको तो दिक्कत होगा ही। +2 हाई स्कूल में मर्ज करने का प्रोसेस शुरू। अब ऐसा काफ़ी सारा प्रोसेस लागू हो गया है, तो पॉसिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अगले साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो जाएगा। विरोध में शिक्षक की हड़ताल आज। मैं आज टाउन गया था, देखा कुछ बच्चे वापस आ रहे थे, समझ में नहीं आया, फिर मैं न्यूज़ पढ़ा तो समझ में आया कि आज स्कूल कॉलेज बंद है। सभी स्कूल कॉलेज नहीं, बट कुछ पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज बंद हैं। आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। राज्य में वित्त रहित 320 इंटर कॉलेज 11वीं और 12वीं अब अतीत बन जाएंगे, यानी कि पास्ट बन जाएंगे, बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा इन कॉलेजों को समीप के सरकारी +2 हाई स्कूल में मर्ज यानी कि विलय करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। यानी कि जहाँ पर सिर्फ 11, 12 का पढ़ाई होता है तो गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है कि वैसा स्कूल जहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12 होता है तो 11, 12 का जितना भी स्टूडेंट उसको दूसरे स्कूल में भेज देगा। तो इधर का तो जो टीचर हैं, कर्मचारी हो, तो बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनको तो दिक्कत होगा। तो इसलिए आज हड़ताल में है। फिर देखिए आगे, 320 इंटर कॉलेजों में 195 मान्यता प्राप्त है। 320 इंटर कॉलेजों में से 195 जो कॉलेज है उसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुका है। वहीं 125 इंटर कॉलेजों को मान्यता प्रदान के लिए प्रक्रिया चल रही थी।
मान्यता प्राप्त के लिए प्रक्रिया चल ही रही थी, बीच में फिर प्रॉब्लम हो गया। इन इंटर कॉलेजों को सरकार द्वारा छात्रों की संख्या के आधार पर अनुदान राशि दी जाती थी, अनुदान राशि भी दी जाती थी, यानी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट था स्कूल को। इन इंटर कॉलेजों में 3.68 लाख स्टूडेंट नामांकित हैं। देखिए लगभग 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के तहत +2 हाई स्कूल में 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की जानी है, इसलिए अब अलग से इंटर कॉलेज 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए नहीं रहेगा। यानी कि वैसा कॉलेज जहां पर सिर्फ 11-12 का पढ़ाई होता था उसको बंद ही करना पड़ेगा। एक उपाय है कि उसमें क्लास 10 और क्लास 9th भी ऐड कर दिया जाए तो हो सकता है, बट कुछ कॉलेज को बंद करना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का आदेश से है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पिछले 25 वर्षों से संचालित इंटर कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध करने का निर्णय लिया है। देखिए यहाँ पर विरोध करने का निर्णय लिया है। कहा कि +2 हाई स्कूलों की शिफ्टिंग के विरोध में शुक्रवार को शैक्षणिक हड़ताल रहेगी। शुक्रवार आज ही है, आज ही शैक्षणिक हड़ताल है। इन स्कूलों में सेवा दे रहे शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपने जीवन के अधिकांश समय स्कूलों के विकास में लगाया है, इसलिए किसी भी स्थिति में +2 हाई स्कूल में विलय नहीं होने देंगे। देखिए विलय करना चाहिए नहीं चाहिए, सभी स्कूलों में क्लास 9, 10, 11, 12 ऐड कर दीजिए, जिसमें 11, 12 नहीं है उसमें 11, 12 ऐड कर दीजिए, जिसमें 9, 10 नहीं उसमें 9, 10 ऐड कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। खैर मर्ज हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। तो इन टीचरों के लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि टीचर्स अपना लगभग 25 साल या उससे भी ज़्यादा, कोई टीचर या कुछ भी कम साल भी हो, फिर भी समय तो वहाँ पर दिया है। अभी नया प्रोफेशन कहाँ से लाएंगे, और नया नया जॉब आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो बड़ी दिक्कत है। चलिए जो भी है आगे देखिए। यहाँ पर इंटर कॉलेजों से मांगी डिटेल्स, खैर ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आप लोगों के लिए। 1250 शिक्षण संस्थानों में लटके रहेंगे ताले। वित्त रहित इंटर कॉलेजों के +2 हाई स्कूलों के विरोध में शुक्रवार को शैक्षणिक हड़ताल रहेगी। इंटर कॉलेजों के समर्थन में वित्त रहित उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालय समेत 1250 में ताले लटके रहेंगे। आज का बात है, यानी कि आज ताला रहेगा, और आज ताला था भी। शिक्षण संस्थानों के बाहर शिक्षा कर्मी वित्त रहित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं 2 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष धरना देंगे। ठीक है, राजभवन के समक्ष धरना देने का यहाँ पर बात चल रहा है। शिक्षकों का तर्क, निर्णय विधि सम्मत है। शिक्षकों और कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा है कि सरकार का इंटर कॉलेजों को +2 विद्यालयों में विलय करने का निर्णय विधि सम्मत नहीं, क्योंकि इंटर कॉलेजों की स्थापना अधिनियम और गवर्निंग बॉडी के माध्यम से हुई है। यानी कि जितना भी प्रोसेस होता है कॉलेज स्कूल को खोलने में, सभी प्रोसेस को लागू करके, सभी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब स्कूल कॉलेज खोला गया है, तभी बंद क्यों, ये भी थोड़ा बहुत लॉजिक है। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जरूरी है, तो देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है। और यहाँ पर देखिए जितना भी स्कूल है भी जो बंद होने वाला है, उसमें लाइब्रेरी बन चुका होगा, उसमें खेल कूद का सामान आ चुका होगा, डेस्क बेंच वगैरह बहुत कुछ इन्वेस्ट भी हुआ है, तो वो सब बेकार हो जाएगा, करोड़ों करोड़ों का संपत्ति बेकार हो जाएगा। देखिए वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने कहा है कि इंटर कॉलेजों के पास करोड़ों करोड़ों की चल अचल संपत्ति है। चल अचल यानी कि कुछ जैसे बिल्डिंग बन गया तो वो तो अचल है, बस फिक्स हो गया एक बार जो है वो। फिर देखिए चल यानी कि जो लेन देन होता है पैसा वैसा का, या फिर नई नई चीज़ें आती जाती रहती है, वो चल संपत्ति है। जमीन राज्यपाल के नाम से निबंधित है। आपका भवन है, भव्य प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है, खेल कूद का मैदान है, उसका क्या होगा? सही बात है, खेल कूद का मैदान है, पुस्तकालय है, भवन है, प्रयोगशाला है, लाइब्रेरी है और लेबोरेटरी भी है। तो सरकार वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण करे या घटानुदान का दर्जा दे, यानी कि जितना घाटा लगा है
करोड़ों करोड़ों लगता है घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, स्कूल खोलने में, कॉलेज खोलने में। तो जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे या फिर संस्थान को बंद ना करे। तो ये अलग अलग सबका मत है। तो आप क्या सोचते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, कि ये जो मर्जिंग हो रहा है अच्छा है या नहीं है, इस कॉलेजों को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बंद करने के बजाय उनमें नया नया जो क्लास है वो क्लास सबको ऐड कर देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और आप मुझे भी बताइए कि क्या आप लोगों का स्कूल भी आज, कॉलेज भी बंद था, क्योंकि काफ़ी सारा स्कूल कॉलेज आज बंद है। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपका आज चालू था या बंद था। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।